बिहार के बदलाव का शोर हो जाना आसान नहीं है प्रशांत किशोर हो जाना। अगर प्रशांत किशोर बनना है तो आपको भी अपने जनता के साथ इस बारिश में भीगना पड़ेगा, तब जाके जनता आपको भीगते भीगते सुनेगी। अगर बनना है आपको प्रशांत किशोर तो अपना एसी वाला ऑफिस छोड़ के जमीन पे उतरना पड़ेगा, तब प्रजा जो है धूप में भी आपके साथ चलने को तैयार हो जाएगी, जनता आपके साथ धूप में चलने को तैयार हो जाएगी। ऐसा ही कुछ तस्वीर देखने को मिला जमुई के झाझा से, जहां पे प्रशांत किशोर मंच पे चढ़ के भाषण दे रहे थे। बारिश इतनी तेज होती है कि जो पंडाल था वो पूरा बारिश में भीग गया और उसके बाद पंडाल से पानी सीधे जनता और प्रशांत किशोर पे टपक रही थी। ऐसा नहीं था कि खुद वाटर प्रूफ पंडाल में बैठे हुए हैं, जनता भीग रही है, बिल्कुल नहीं। पंडाल एक था और प्रशांत किशोर भी एक ही हैं। भाई साहब साथ में भीग रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे और जनता ऐसी कि वहां से टस से मस नहीं हो रही थी, बल्कि प्रशांत किशोर को सुन रही थी। बारिश तेज हुई तो जिस कुर्सी पे लोग बैठे थे उस कुर्सी को अपने सर पे रख लिया, लेकिन प्रशांत किशोर को वहां से छोड़ के गए नहीं। और ये बात बताती है कि भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ बातों पे नहीं, आपके विचारों पे अगर कोई आसक्त हो जाए, उसको मानने को मजबूर हो जाए, तभी ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि भाई साहब प्रशांत किशोर किस चीज का नाम है, किस शख्सियत का नाम है। और इसी का एक उदाहरण जो है जमुई से सीधे तौर पे आपके पास लेके आया हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए, ये जितनी आपको लाल कुर्सियां दिखाई दे रही है वो भी उल्टी हुई, ये सब लोग हैं, क्योंकि लोगों ने अपने सर पे कुर्सियों को रख लिया। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि आमतौर पे तो इतनी बारिश में कोई आपने जनसभा देखा ही नहीं होगा, लेकिन यहां पे जनसभा हो रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रशांत किशोर अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन भीड़ जो थी वो प्रशांत किशोर को सुनना चाहती थी। और यहां पे देख सकते हैं भीग रहे हैं प्रशांत किशोर। कोई वाटर प्रूफ पंडाल नहीं है तेजस्वी यादव की तरह। आपको याद होगा तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे और लोग भीग रहे थे तो तेजस्वी यादव खुद सेफ थे, जनता भीग रही थी। लेकिन यहां पे जनता के साथ साथ जो व्यक्ति भीग जाए वो है असली नेता, और असली नेता वाला गुण आपको यहां पे प्रशांत किशोर में देखने को मिलेगा। तभी तो ये जो जनता, ये कुर्सियां, ये लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसलिए हैं कि ये सब लोग प्रशांत किशोर को सुनने आए थे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और प्रशांत किशोर के नीतियों को ये लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि भाई साहब इस सोच के साथ तो पहले कोई बिहार में आया ही नहीं था। क्या इस सोच पे भी बिहार में चुनाव हो सकता है? क्या रोजगार की बातें होती है बिहार चुनाव में? जाति की बात तो ये बंदा कर ही नहीं रहा। मतलब बहुत अलग हो गया लोगों के लिए ये सब कुछ समझना कि भाई ये इंसान आके कुछ अलग बातचीत कर रहा है, बिल्कुल अलग, सबसे अलग, लीक से हटके। लकीर जो आज तक खींची गई थी और जिसपे आज तक सभी राजनीतिक पार्टियां चल रही थी, बिल्कुल अलग लकीर खींच डाली इन्होंने और कहा कि भाई साहब आप सीधी खींचो, हम अलग वाली सीधी खींचेंगे। लेकिन खींचेंगे और ऐसा लकीर खींचेंगे कि सभी पार्टियां जिनको था कि भाई साहब इस बार हम चुनाव जीत जाएंगे, इस बार हम चुनाव जीत जाएंगे, अब उनको ये भय है इस बार पक्का जीत जाएंगे ना, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये जो जनता इनके साथ खड़ी है ये ऐसे ही नहीं खड़ी है। 3 साल तक धूप धूप, पानी पानी और ठंडा ठंडा मौसम में आपको सड़कों पे निकल के घूमना पड़ता है। एसी वाले रूम में बैठ के ये राजनीति नहीं करते और इसी वजह से जनता आज इनके साथ बारिश में भी खड़ी है। ये जनता इसलिए खड़ी है कि धूल फाके हैं सड़कों के प्रशांत किशोर। ये एक दिन का मेहनत नहीं है कि जमुई में जाके खड़े हो गए और लोग जाके कुर्सी ओढ़ लिए, बिल्कुल ना। इन्होंने मेहनत किया, इस बारिश में भी पसीना बहाया, तब जाके लोग इनके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन किया और फिर लोग इनके साथ आ गए, बिल्कुल नहीं। इन्होंने मेहनत किया और मेहनत का परिणाम देखिए कि जमुई में जब ये भाषण दे रहे थे लोग टस से मस नहीं हो रहे थे। बारिश एकदम मतलब अपने परवान पे थी, खूब बारिश हो रही थी, लेकिन लोग वहां पे खड़े होकर प्रशांत किशोर का उत्साहवर्धन कर रहे थे। और प्रशांत किशोर एक ऐसा शख्स कि भाई साहब वहां पे खड़ा होकर माइक पकड़ के अपनी बातों को पूरा कर रहे थे, क्योंकि इनको मालूम है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ बिहार को शासित करने नहीं बल्कि बिहार को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। और इस वजह से मेरा फर्ज है कि मेरे विचार लोगों तक पहुंच जाए, ताकि लोगों को यह समझ में आ जाए कि भाई इस बार का चुनाव कैसा होना चाहिए और किस तरीके से हमको किसको वोट करना चाहिए। ये तमाम चीजें, ये तमाम तस्वीरें बहुत लोगों के दिल की धड़कनों को बढ़ा देगी, क्योंकि बढ़ाने का वजह है, आप समझिए कि मान लीजिए कि नीतीश जी ने कह दिया कि भाई साहब
हम जो है तेजस्वी कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, नीतीश जी ने कह दिया हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज तक तो यही राजनीति हुई है और ये भी अब शुरू हुई है, तो इस तरीके से तर्क चल रहा है। इन्होंने कहा कि हम जनता के साथ खड़े रहेंगे। क्या आप जनता के साथ खड़े हैं? अब इसका जवाब ना तेजस्वी के पास है ना नीतीश कुमार के पास है कि जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़ा होना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम रहेंगे, आगे भी रहेंगे, कोई बात होगा तो बताइएगा। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत चैलेंजिंग बात है। कहीं पे मैंने सुना था कि अगर 10,000 लोगों के साथ आप खड़े हैं और आप अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं, तो आप हो सकता है कि लोग कम हो जाए तो आपका ताकत भी कम हो जाए। लेकिन अगर आप अकेले खड़े हैं 10,000 लोगों के आगे और वो 10,000 लोग आपके होने से ताकतवर और महफूज महसूस कर रहे हैं, तो मतलब आप पक्के और सच्चे लीडर हैं। वो गुण प्रशांत किशोर में हर दफा देखने को मिल जाता है। बाकी जमुई से जो तस्वीरें आई और जिस तरीके से प्रशांत किशोर यहाँ पे डट के खड़े हैं और एकदम दहाड़ रहे हैं इस बारिश के मौसम में, मतलब बारिश हो रही थी लेकिन गरज बादल नहीं, गरज प्रशांत किशोर रहे थे यहाँ जमुई में। और ये बातें बताती है कि प्रशांत किशोर ने पूरा राजनीतिक पे ही बाकी लोगों के राजनीतिक पे पानी फेर दिया इस पानी में खड़े होके। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।